50 कत्ल करने के बाद मैंने गिनना ही छोड़ दिया था। ये अल्फाज किसी फिल्म के विलन के नहीं बल्कि उस पढ़े लिखे डॉक्टर के हैं जो दिन में मरीजों का इलाज करता और रात के अंधेरे में इंसानों का शिकार। एक ऐसा दरिंदा जो टैक्सी ड्राइवर्स को मारकर उनकी लाशें मगरमच्छों के आगे फेंक देता ताकि सबूत का नामो निशान तक न रहे। इसे डॉक्टर डेथ कहा गया, लेकिन इसकी दरिंदगी की असली वजह पैसा नहीं बल्कि कुछ और ही थी। कौन था ये डॉक्टर और कैसे एक मसीहा इंडिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर बन गया? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फैसल और आप देख रहे हैं मिस्टर फैसल। आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि इस कातिल के बच निकलने का तरीका आपको हैरान कर देगा। कहानी शुरू होती है 1958 में अलीगढ़ के एक पुराने गांव से, जहां देविंदर शर्मा पैदा हुआ। वो बचपन से ही पढ़ने में काफी अच्छा था और उसका ख्वाब था एक कामयाब डॉक्टर बनना। उसने पटना से BAMS की डिग्री ली और 1984 में राजस्थान में अपना जनता क्लिनिक खोल लिया। 10 साल तक एक ईमानदार डॉक्टर रहा, लेकिन फिर एक लालच ने उसकी दुनिया पलट दी। ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में देविंदर ने गैस सिलेंडर की एक डीलरशिप में अपनी 10 साल की कमाई यानी 11 लाख रुपए लगा दिए। बदकिस्मती से वो डीलरशिप एक फ्रॉड निकली और देविंदर रोड पर आ गया। बस इसी सदमे ने उसे एक मसीहा से एक मुजरिम बना दिया। 1995 में उसने इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट का धंधा शुरू किया। हर ट्रांसप्लांट पर उसे 5 से 7 लाख मिलते, लेकिन उसकी भूख खत्म न हुई। अब उसने एक नया और खतरनाक रास्ता चुना। वो फेक नाम से टैक्सी बुक करता, ड्राइवर को सुनसान जगह ले जाकर कत्ल करता और लाश हजारा कैनाल में फेंक देता। वहां मौजूद मगरमच्छ कुछ ही देर में लाश को खा जाते और कोई सबूत बाकी न रहता। सालों तक ये खूनी खेल चलता रहा, लेकिन कहते हैं ना कि मुजरिम कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई निशान छोड़ ही जाता है। 2004 की एक रात थी जब देविंदर शर्मा ने अपनी आखिरी गलती की। उसने टैक्सी ड्राइवर का कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन इस बार किस्मत उसके साथ नहीं थी। ड्राइवर ने हिम्मत दिखाई और वहां से भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने जब इस सफेद पोश डॉक्टर के घर छापा मारा तो उन्हें उम्मीद थी कि शायद कोई चोरी का माल मिलेगा, लेकिन जो वहां से मिला उसने पूरी दिल्ली पुलिस के होश उड़ा दिए। पुलिस स्टेशन के अंधेरे कमरे में जब देविंदर से पूछा गया कि उसने कितने कत्ल किए, तो उसने बिना किसी खौफ के हल्की सी मुस्कुराहट के साथ 50 कत्ल तक तो मुझे याद हैं, उसके बाद मैंने गिनना ही छोड़ दिया था। सोचिए, एक ऐसा कातिल जिसने इतने कत्ल किए कि उसे गिनती भूल गई। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि पुलिस के पास एक भी लाश नहीं थी, क्योंकि वो हजारा कैनाल के भूखे मगरमच्छ अपना काम कर चुके थे। सबूत न होने की वजह से अदालत में सिर्फ 7 केसेस ही साबित हो सके, लेकिन उसकी दरिंदगी की दास्तान आज भी लोगों की रातों की नींद उड़ा देती है। लेकिन दोस्तों, असली हैरत तो अब शुरू होती है। देविंदर शर्मा कोई आम कातिल नहीं था, वो कानून की आंखों में धूल झोंकने का माहिर था। 2004 से 2020 तक वो जेल की सलाखों के पीछे रहा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना की वबा से लड़ रही थी, इस डॉक्टर डेथ को 20 दिन की पैरोल मिली। उसे अपने घर जाना था, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। एक ऐसा सीरियल किलर जिसने 50 से ज्यादा कत्ल किए, वो अचानक गायब हो गया। पुलिस ने पूरे मुल्क में नाकाबंदी कर दी, लेकिन वो हवा में सफेद धुआं बनकर उड़ चुका था। 3 साल तक किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ है। क्या वो दोबारा कत्ल कर रहा था या किसी नए शिकार की तलाश में था? फिर एक दिन राजस्थान के एक पुराने मंदिर में पुलिस को एक इत्तला मिली। वहाँ एक बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाला पंडित, जिसे लोग देवदास महाराज के नाम से जानते थे, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये वही क्रोकोडाइल डॉक्टर है। जब पुलिस ने उसे दबोचा तो उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि वही पुरानी अजीब सी मुस्कुराहट थी। एक कातिल जो मसीहा बना, फिर शैतान बना और आखिर में एक पंडित बनकर
छुप गया। दोस्तों, देवेंद्र शर्मा की ये दास्तान हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि लालच वो दीमक है जो एक पढ़े लिखे मसीहा को भी दरिंदा बना देती है। एक पल का लालच और थोड़ा सा पैसा कमाने की जल्दबाजी ने एक डॉक्टर से उसकी पहचान, उसका सुकून और उसकी इंसानियत सब छीन ली। याद रखिए, हर नुकसान का अजाला किया जा सकता है, लेकिन जो हाथ एक बार खून से रंग जाएं, वो कभी धुल नहीं सकते। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन ज़मीन मर जाए तो इंसान जिंदा रहते हुए भी लाश बन जाता है। डॉक्टर का काम जान बचाना होता है, जान लेना नहीं। देवेंद्र ने पैसा तो शायद कमा लिया, लेकिन तारीख ने उसे डॉक्टर नहीं बल्कि शैतान के नाम से याद रखा। आपका क्या ख्याल है? क्या देवेंद्र जैसे दरिंदों को दोबारा बाहर आने का मौका मिलना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजीद सनसनीखेज कहानियों के लिए मिस्टर फैसल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।